हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम कुमार। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जैसे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़े हमने, और उस रियल नंबर प्रॉपर्टीज़ में जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ा। पर आज हम जैसे पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ेंगे, लेकिन हम इक्विलिटी के हिसाब से और इनइक्विलिटी के हिसाब से पढ़ेंगे। उससे पहले हम दो प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन ओवर क्या होगी? एडिशन होगी। देखो कैसे, सपोज करो कि मैंने ये एक सेट ले लिया, ठीक है। अब ए को मैंने क्या किया, जिसे मैंने लिया ए, बी और सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कि ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन है और ओवर एडिशन बी प्लस सी। अब ये इक्वल होगा किसके? ए बी प्लस सी ए, या ए सी लिख दें आप, ठीक है। कैसे? देखो हम यहाँ अगर वैल्यू रखें, अगर हम 3 रखें यहाँ ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू 4 रखते हैं, और सी की वैल्यू 5 रखते हैं। अगर हम यहाँ 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, प्लस करें सी की वैल्यू क्या है 5 है और ए की वैल्यू 3 है। अब इनको मल्टीप्लाई करें आप, कितने होंगे? 12 प्लस 15 और यहाँ 12 प्लस 15, ये कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 15 27, और ये भी 27। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी जैसे पढ़ते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ए होता है, बी होता है और सी होता है। वो बिलोंग करता है किससे? रियल नंबर से। अब बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो इसमें कंडीशंस होती हैं। क्या होती है इसमें? कंडीशंस होती हैं। अगर सॉरी यहाँ सी नहीं होता है, बी होता है, बिलोंग करता है रियल नंबर से। अब इसमें कंडीशंस होती हैं कि अगर ए लेस देन बी है, ठीक है, या ए ग्रेटर देन बी है, या ए इक्वल टू बी है। अगर ऐसी वैल्यू कहीं भी आ जाए तो ऐसे समझना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सपोज करो जैसे लिखूं कि 1 छोटा है 2 से और 3 बड़ा है 2 से और 4 बराबर है 4 के। अब यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है और यहाँ भी बी की वैल्यू 4 है। यहाँ ए की वैल्यू 3 है तो बड़ा है, तो ये सेम कंडीशन लग रही है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये थी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हम आगे चलते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज इक्विलिटी के हिसाब से पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी ऑफ रियल नंबर। इक्विलिटी की प्रॉपर्टीज किसकी?
रियल नंबर्स की पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव, देखो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप क्या करो, आईने के सामने खड़े हो जाओ। अब आपकी इमेज दिखाई दे रही होगी, आपको अपनी इमेज दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ भी यही है कि सपोज करो मैं एक्स ले लेता हूँ या ए ले लेता हूँ, ए बराबर है ए के। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ। अब हम किस पर ले रहे हैं, देखो वो एक्शन हम पर ही आ रहा है। तो हम वैसे तो वहां तो इंग्लिश आ गई, लेकिन हम अगर मैथ के हिसाब से देखें तो ए बराबर है ए के, तो ये कहलाएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हाँ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये होता है कि ए और बी बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर से। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में ये होता है कि सपोज करो ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, तो लाजमी बात है कि बी बराबर होगा ए के। अब आप यहाँ एक दूसरी में आपको न्यू सिंबल बताता हूँ। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू रियल नंबर। अब ए सपोज करो जैसे मैंने ए ले लिया 3, और तो मुझे इक्वल रखने के लिए बी भी 3 लेना पड़ेगा। अब 3 बराबर 3, तो यहाँ भी 3 बराबर 3 का ही होगा। तो ये हमारी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात मैं आपको ये बोलने वाला था कि जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज में नहीं आती हैं, इनइक्वालिटीज में नहीं आती हैं। अब हम आगे चलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि फॉर ऑल, सपोज कर लो आप ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए कोमा बी बिलोंग टू ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब देखो ए बराबर है बी के, ठीक है, बी बराबर है सी के। अब देखो ए बराबर है किसके, बी के, ए बराबर है बी के, यहाँ भी तो ए बराबर बी है, और बी बराबर है सी के। ए बराबर है बी के, बी बराबर सी है। अब जो ए की वैल्यू है वही बी की है, और जो बी की वैल्यू है वही सी की है। तो जरूरी बात है, इम्प्लाइज दैट, इसको बोला जाता है implies that A is equal to C। अब A बराबर है B के और B बराबर है C के, मतलब कि A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू भी 2 है, फिर C की वैल्यू भी 2 है। तो जरूरी बात है A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 2 है, तो फिर A बराबर होगा C के, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एडिटिव प्रॉपर्टी में यह होता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब देखो सपोज करो कि मैंने ए बराबर रखा भी के, ए बराबर रखा भी के। सपोज करो कि बी की वैल्यू है 3 और ए की वैल्यू है
मतलब कि a बराबर है 3 के और b भी बराबर है 3 के। अब मैंने क्या किया कि a प्लस c किया, तीसरा नंबर लाया मैं, और यहाँ भी b प्लस c किया, ठीक है, a प्लस c किया और b प्लस c किया। तो क्या मुझे ये दोनों इक्वल नहीं मिलेंगे? इक्वल मिलेंगे। देखो y c इज इक्वल टू, अब रख लो -3 रख लो, क्या रख लो -3 रख लो, यहाँ प्लस के 3 और यहाँ माइनस के 3, क्योंकि ये प्लस और ये -3, ठीक है, ये 3 प्लस और ये -3, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये अब भले हम तीसरा नंबर कोई भी रखें, लेकिन हमें a बराबर रखना पड़ेगा b के, तीसरा नंबर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ये होती है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं आगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यह होता है कि आप इसमें भी 3 नंबर लेंगे, x सपोज करो a b c बिलोंग करते हैं रियल नंबर से और ये 4 है, ठीक है। अब आप क्या करो, a b को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, समझ में आ रहा है? a b को a रखो b के बराबर, सॉरी a रखो b के बराबर। अब a b को आप अब तीसरा नंबर आप c मल्टीप्लाई करो इसमें भी और इसमें भी c मल्टीप्लाई करो। सपोज करो जैसे ये सेम वैल्यू रख लो, a की वैल्यू है 3, ठीक है, c की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -3। तो यहाँ क्या आएगा -9 और यहाँ भी -9। अब जो ये c यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इससे बोलते हैं राइट मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि राइट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर सपोज करो सी ए हो और सी बी हो तो ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन होगी? लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज इक्वलिटी के हिसाब से। अब हम चलते हैं इनइक्वलिटी के हिसाब से। inequality of properties, of real numbers, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसमें ना तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी और ना रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। तो अब हम इसमें डायरेक्ट पढ़ेंगे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक मिनट, पहले हम पढ़ते हैं दूसरी एक प्रॉपर्टी होती है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, हाँ, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इफ, अगर, अब ये इफ वाली बात है वो आपको माइंड में बिठानी है कि इफ, अगर x छोटा हो y से, अब यहाँ मैं x ले रहा हूँ, x छोटा हो y से और x ग्रेटर देन हो 0 से, ठीक है,
यहाँ तीसरा नंबर नेचुरल नंबर, क्या तीसरा नेचुरल नंबर, तीसरा नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन हो 1 से, नेचुरल नंबर हो लेकिन ग्रेटर देन हो 1 से, उसको हम क्या करेंगे, n x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ग्रेटर देन हो जाएगा y से। अब ये कैसे होगा, ये हम आओ करते हैं। देखो सपोज करो मैंने 2 ले लिया, x बराबर रखा मैंने 2 के और y बराबर रखा 4 के, ठीक है। अब x किसके बराबर है, 2 के, लेस देन y, छोटा है। अब आप क्या करो, सॉरी 3, अब आप क्या करो कि तीसरा नंबर n इसमें मल्टीप्लाई करो, n इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा कि ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 3 से। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा तो 3/2, तो आंसर क्या आएगा, 3/2 का 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। तो अब आप 1.5 इस नेचुरल नंबर यहाँ क्या रखोगे, आप 1.5 रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से ये नंबर x बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ ये कंडीशंस दिखाई देती है। जैसे सपोज करो, जैसे 0 है, किससे है, लेस देन 1 से है, तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0। लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं बनेगी, इस वजह से नहीं बनेगी क्योंकि हम 0 को अगर उस तरफ ले जाएंगे, हाँ जैसे हमने कंडीशन भी रखी है फिर भी गलती कर रहे हैं। कंडीशन ये रखी है कि x ग्रेटर देन हो 0 से, x ग्रेटर देन हो 0, तो हम यहाँ 1 रखते हैं और लेस देन है 2 से, तो हम n 1 लेस देन 2। अब यहाँ कौन सा नंबर रखेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो देख लें, ग्रेटर देन हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन हो जाएगा और 1 उस सब जाकर इन किसके ग्रेटर देन, अब 2 को यहाँ आप मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये था हमारा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी याद रखना कि x छोटा हो y से, और दूसरी बात कि x लेस देन हो 0। अब x हम यहाँ रख रहे हैं लेकिन लेस देन 0, ये गलती हो गई तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नेचुरल नंबर लेंगे हम, वो 1 से बड़ा होगा, तभी जो y है उससे x बड़ा होगा। 1 रखेंगे तो सेम ही वैल्यू रहेगी, इसलिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि देखो सपोज करो x, y और z बिलोंग करते हैं किसे, रियल नंबर से। अब सपोज करो कि x बड़ा है y से, ठीक है, और y बड़ा है z से, implies that x is greater than, x is also greater than z। अगर x बड़ा है y से और फिर y बड़ा है z से, तो y भी x से छोटा है, और यहाँ अब z y से ही छोटा है, तो x से z भी तो x से छोटा होगा। अब ये पहली कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि x छोटा है y से और y छोटा है z से, तो x भी तो छोटा होगा z से। ये हमारी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट इनइक्वालिटी, विथ रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं।
एडिटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि देखो x बड़ा है, सॉरी x, y, z बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, x बड़ा है y से, ठीक है। अब x प्लस हम तीसरा नंबर y में कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं z, ठीक है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। देखो कैसे, सपोज करो z मैंने माइनस रखता हूँ, यहाँ x 2 है और ये 3 है, x 2 है, ठीक है, प्लस का, और z -3 रख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ ये प्लस का 3 है और z -3 रख रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, 3 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब x यहाँ याद रखना है ग्रेटर देन है, ठीक है, यहाँ कितने बचेंगे, माइनस का 1, माइनस का 1, एक मिनट, गलती ये कर दी कि हमने यहाँ x ग्रेटर देन y रखा है और यहाँ वैल्यू बड़ी रखी है, इसलिए यहाँ हम 1 रखते हैं, 1 रखते हैं। अब यहाँ -1 ग्रेटर देन -2 आएगा, जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू आएगी उतनी ही छोटी होगी, तो ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब दूसरा भी इसमें है, इसमें दूसरा यह है कि आप इसको x छोटा लेंगे y से और x प्लस z करेंगे, लेस देन y प्लस z करेंगे। अब x 1 ले लेते हैं और उसमें -3 और यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ और यहाँ -3, तो यहाँ कितने बचेंगे, -2 लेस देन -1। तो ये भी ये सेम है, सिर्फ मैंने उल्टा कर दिया, बस वैल्यू चेंज कर दिया, वहाँ x की चीज़ और y की रख दी, x की जगह y की रख दी और y की जगह x की रख दी, बस यही किया मैंने। अब आखिरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी, तो उस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन होगी, x, ठीक है, y, z बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सपोज करो x ग्रेटर देन है y से, क्या है, x ग्रेटर देन है y से, लिख। अब आप इसमें तीसरा नंबर xz ग्रेटर देन yz ही रहेगा, मगर तब जब ये z है, ये z क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, मतलब कि माइनस की वैल्यू में ना हो। अगर z माइनस की वैल्यू में नहीं होगा तो ये x है ग्रेटर देन ही रहेगा y से। सपोज करो, देखो यहाँ मैंने 2 ले लिया x और z का मैंने भी 2 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया मैंने और z का भी, z का 2, तो अब 4 हो जाएंगे ग्रेटर देन 2 से, तो ये ग्रेटर देन ही रहा। तब कब रहेगा, जब ये z बड़ा होगा 0 से। ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब आप इसको लेस देन में लगाओगे तभी भी बात सेम होगी, क्योंकि z जब तक माइनस में नहीं आएगा वैल्यू, यानी ये साइन है, चेंज नहीं होगी। अब हम दूसरी कंडीशन में आते हैं कि अगर z की वैल्यू माइनस में हो तो क्या होगा। सपोज करो ये सेम ही वैल्यू लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, x ग्रेटर देन y implies that xz ग्रेटर देन yz। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो 2 है, उसको मैंने क्या किया,
-2 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब साइन यहाँ चेंज हो जाएगी। साइन क्यों चेंज होगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ 2 है, ठीक है, सॉरी 1 है यहाँ, और उसको आप -2 में मल्टीप्लाई करो। इसमें मल्टीप्लाई करोगे -4 आएंगे और यहाँ -2 आएंगे। अब आप बताओ कि -4 बड़ा है या -2? -4 बड़ा है ना। तो इस वजह से इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ साइन तब चेंज होगी जब z क्या होगा, <0 होगा, तब यहाँ साइन चेंज हो जाएगी, ये वाली साइन <और ग्रेटर। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।